ऐसी खबर के साथ जो इस वक्त आप अपने घरों के बाहर भी देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके आसपास के मौसम की, हम बात कर रहे हैं बारिश की, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, एनसीआर का कोई भी शहर हो या फिर हरियाणा हो, कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही बारिश हो रही है। हम बात करें महेंद्रगढ़ की, रेवाड़ी की, झज्जर और गुरुग्राम की, तो बारिश देखी जा रही है। इसके अलावा नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत और सोनीपत के लिए भी मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर चुका है। इधर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद और चरखी दादरी में भी भारी बारिश के आसार हैं। 6 जिलों में सामान्य तो 16 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त अभी की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह भी बारिश हो रही है, चाहे हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए। और मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई है सुहावने मौसम के साथ, सुबह की शुरुआत हुई है बारिश की बौछारों के साथ। आपके यहाँ कैसा मौसम है, बताइए। हार्दिक, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में मौसम जरूर बदलता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कल भी जिस तरह के आसार जताए गए थे कि भारी बारिश हो सकती है, वैसा माहौल नहीं देखने को मिला। हालांकि बारिश जरूर हुई थी, लेकिन उसकी मात्रा उतनी नहीं थी जितनी उम्मीदें जताई जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान यही जाहिर किया गया कि आज और कल भारी बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम बना हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि अभी उमस भरा माहौल जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बारिश तमाम इलाकों में हुई है तो उसके बाद एक तरह से उमस का माहौल भी बन जाता है, क्योंकि वातावरण में नमी आ जाती है। तो ऐसे में उमस का माहौल जरूर लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल मौसम थोड़ा परिवर्तनशील है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम के इस बदलते मिजाज के मद्देनजर प्रशासन ने भी तैयारियां मुस्तैदी से करनी शुरू कर दी है। जींद की ही अगर बात कर ली जाए तो जींद को लेकर वहां के डीसी डॉक्टर मनोज ने एक खास निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने संबंधित विभाग को ये निर्देश दिया है कि ड्रेन इत्यादि की अगर सफाई अभी तक नहीं की है तो उसको कर ले, और जो पंप सेट काम नहीं कर रहे हैं उनको भी दुरुस्त कर ले। कहीं जींद इलाके में जल भराव की स्थिति ना हो, उससे निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। साथ ही साथ हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से आप बता रहे थे कि गुरुग्राम और जो उस तरफ की बेल्ट है वहां पर लगातार बारिश जरूर हो रही है, लेकिन इस तरफ की बात कर ली जाए, मतलब जो दक्षिण हरियाणा है जिसमें हिसार और ये इलाका आता है, वहां की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर इतना इफेक्ट जो है अभी बारिश का नजर नहीं आ रहा है। रोहित, अगर मैं दिल्ली और एनसीआर की बात करूं, यानी कि दिल्ली के आसपास के रीजन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बारिश होती है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है उसके बाद उससे दोगुनी आफत हो जाती है, एक तो जलभराव की और दूसरी उमस की। क्या ऐसे ही हालात हरियाणा के दूसरे जिलों में भी हैं? देखिए, अगर हरियाणा की परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो अलग अलग इलाकों की परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। अगर बात कर ली जाए हिसार की, तो हिसार जिस तरह से राजस्थान इलाके से सटा इलाका है, यहाँ पर अगर गर्मी की बात कर ली जाए तो गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है, और इसी तरह से अगर सर्दी की बात कर ली जाए तो सर्दी भी इसी तरह पड़ती है। लेकिन जिस तरह से इस मौसम की अगर बात कर ली जाए, जो मानसून की बारिश होती है, जब ये बारिश एकाएक अधिक मात्रा में होती है तो उसके बाद वातावरण में मौसम में तब्दीली आने के चलते जो है वो नमी भी आ जाती है, जिससे उमस का माहौल बनने लगता है। और कहीं कहीं पर जिस तरह से आप बता रहे कि दिल्ली इलाके में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, तो आपको बता दें कि हरियाणा का इलाका भी इससे अछूता नहीं रहता। तमाम इलाके जितने भी हों, भले ही प्रशासन कितने मर्जी दावे करते हो, लेकिन पोल जो है उनकी इस बारिश में जरूर खुलती है। स्थितियां ऐसी बन जाती है। रोहित, कहने का मतलब यही है कि चाहे कहीं कम बारिश हो, कहीं ज्यादा बारिश हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम हर जगह फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।